वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को काटने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे बिखरे हुए बहुजन समाज को एक माला में मोती की तरह पिरोने वाले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम कोई नेता नहीं है, हम आप जैसे ही सामाजिक सेवक हैं जो समाज में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के एक उभरते हुए ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज में एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, माइनॉरिटी हो, सभी के दुख दर्द में काम आते हैं। अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है, हमारे बहुजन समाज पर कोई अत्याचार होता है, तो वहाँ पर हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचने का कार्य करते हैं। अगर पीड़ित परिवार है तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। भीम आर्मी कोई ऐसा नहीं है कि आसमानी ताकत है। भीम आर्मी आपसे, हमसे, सभी लोगों से मिलकर भीम आर्मी संगठन बना हुआ है। और भीम आर्मी संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी, जैसे हमारे बाबा साहब ने काफी सारे अत्याचार सहे थे, इसी तरीके से चंद्रशेखर जी ने भी काफी अत्याचार सहे। जब उनके ऊपर अत्याचार होते थे कॉलेज टाइम में, तब उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ में मिलकर एक संगठन बनाया, भीम आर्मी का नाम दिया और उस संगठन का प्रसार किया। तो वो अपने गांव में, गांव से जिले में, जिले से प्रदेश में और आज पूरे भारतवर्ष में भीम आर्मी का नाम गूंज रहा है। और टाइम्स मैगजीन में भी, जो वर्ल्ड की टाइम मैगजीन है अमेरिका की, उसमें भी भैया का नाम विश्व के 100 उभरते नेताओं में आ गया है। आप सभी से निवेदन यह है कि भाई के कंधों को मजबूत करें। भाई के जो काम कर रहे हैं उनके कामों की देखें, क्या का काम कर रहे हैं। कुछ नेता तो ऐसे होते हैं जो जब चुनाव आता है उसके 6 महीने पहले से ही घरों से निकलते हैं, किसी को टोपी पहनाते हैं, किसी को मुर्गा दारू देते हैं और वो आपको लुभाने का काम करते हैं। और जब चुनाव खत्म तो उनका बाहर निकलना भी खत्म, वो अपने एसी मकानों में बढ़कर बंद हो जाते हैं। हमारे जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई सा ही महीना हो, हर साल हर महीने बाहर निकलकर सामाजिक कार्य करने का काम करते हैं। बहुत सारे कार्य आप लोगों ने देखे होंगे। आज हमारे समाज पर, बहुजन समाज पर इतने अत्याचार होते हैं। कहीं पर हमारे बहुजन समाज के लोगों को बारात चढ़ाने पर भी मारा जाता है, कहीं पर हमारे बहुजन समाज के लोगों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, कहीं पर हमारे समाज के लोगों को पानी पीने पर भी मारा जाता है। आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी, राजस्थान के जालोर जिले के सुरना गांव की घटना थी। वहां पर एक ब्राह्मणवादी प्रिंसिपल थे, एक बच्चा था 8-9 साल का, इंद्र मेघवाल। उस बच्चे का कसूर केवल इतना था, उस बच्चे ने उस मटके से पानी अपने हाथ से लेकर पिया था, तो उससे उसका धर्म भ्रष्ट हो गया ब्राह्मण का। और जब ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट हो गया, उस ब्राह्मण टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा कि 24 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा और 25वें दिन उसकी मौत हो गई। और उसकी आवाज को भी, उसके परिवार के आवाज को सभी लोग दबा रहे थे। अरे पार्टी दबाना चाह रही थी, सभी लोग मनुवाद के पक्ष में लड़ रहे थे। लेकिन अगर वहां पर भी किसी ने न्याय दिलाने का काम किया, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने वहां पर न्याय दिलाने का काम किया। साथियों, ऐसी घटनाएं हमारे पास पड़ोस में भी, ये नहीं है कि राजस्थान में ही हो रही है, हमारे अमरोहा जिले में भी काफ़ी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, जिसमें हम लोगों को जाना पड़ता है उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम
हम लोग करते हैं। अपनी बातों को ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने और दूसरे साथियों को बुलाऊंगा, लेकिन लास्ट में एक कहानी के माध्यम से जरूर बताऊंगा। कुछ लोग हमारे समाज के ये सोचते हैं कि हमें नेतागिरी में, हमें पार्टी संगठन में नहीं जुड़ना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी और संगठन में जुड़ना चाहिए। आप लोग देखते हैं शहरों में बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे, किनके लगे होते हैं? चौहान साहब, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शर्मा, इन्हीं लोगों के आप लोग पोस्टर ज़्यादा मात्रा में देखते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग राजनीति में जाने में, संगठन में जाने में शर्म करते हैं, पता नहीं क्यों। मैं भी एक, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मालदार बाप की औलाद हूँ, मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मैंने जो संगठन को चुना, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यों को देखा और अब से 3 साल पहले मैं संगठन से जुड़ा। संगठन से मैं इसलिए जुड़ा था क्योंकि मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ रखी थी और वह कहानी में कई बार मुझे सुनने को मिली कि एक जंगल में आग लगी थी और उस जंगल में जब आग लगी, उस जंगल के सारे पशु पक्षी वहां से दुम दबा के भाग रहे थे। लेकिन एक उस जंगल की छोटी सी चिड़िया, जिसकी कोई वजूद भी नहीं होता, बिल्कुल छोटी सी चिड़िया होती है वो, और वो आजकल बहुत कम दिखाई देती है। वह चिड़िया पास में ही एक तालाब था, उस तालाब में से पानी लेकर आ रही थी अपनी चोंच में भर के और उस जंगल में डाल रही थी। इस करतब को देखकर जो बाकी पशु पक्षी थे, उन्होंने उसका मजाक बनाया कि ये चिड़िया तेरी क्या औकात है, तुझसे जो है जंगल की आग नहीं बुझेगी, तू बेवकूफ है, पागल है।